हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी पैंत मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो क्लास रही है आज की इंडिया जी के, जो स्पेशली सी जी एल, सी एच एस एल, एम टी एस, एन टी पी सी, सी टी और जो यूपी पुलिस और एस एस सी जी डी उन सभी के लिए है। वन लाइनर सीरीज़ है, पी वाई क्यू की सारी सीरीज़ हैं। टॉपिक वाइज हम इन क्लासों को करेंगे। अपडेटेड क्वेश्चन होंगे 2006 से लेकर 2024, लास्ट टाइम जो भी हमारे पास कोई पेपर हुए हैं वो भी इनके अंदर इंक्लूड है। इनफ जो 2025 के अंदर पेपर हुआ था जनवरी में सीजीएल मेंस का, उसके भी क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो जो हमारा चैनल है, जो भी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी आगे का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, हमने यहाँ से पढ़ लिया है। आज आपकी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखो भाई, अपना जो क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। सप्त सिंधु का एक भाग असिक्वनी असिकनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? क्या नाम है? चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब नदी। वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता था? किस रूप में जहाँ जाना जाता था? ब्राह्मणवाद के रूप में। किस रूप में जाना जाता था? ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक काल में विवाह के प्रकारों की संख्या कितनी थी? कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे। वैदिक काल में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह। वैदिक अनुष्ठानों के एक के साथ एक ही वर्ण में विवाह को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा विवाह। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा विवाह। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या है? 6 है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। मीमांसा सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि जैमिनी द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि जैमिनी द्वारा। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जो वेद कर्म कांडों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यजुर्वेद। क्या कहा जाता है? यजुर्वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। कौन सा वेद भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? ऋग्वेद। किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र यानी कि ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार। क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार। काला यानी कि कृष्ण और सफेद यानी कि शुक्ल, दो श्रेणियां किस वेद की थी? किस वेद की थी? यजुर्वेद की। किस वेद की थी? यजुर्वेद की। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेद त्री। क्या कहा जाता है? वेद त्री। यानी कि जिसमें 3 होते हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बड़, इन तीनों को मिला के बोला जाता त्रिवेणी। क्या बोला जाता था? त्रिवेणी। इसी तरीके से इन तीनों वेदों को मिला के जो वेद बोला जाता है वो क्या है? वेद त्री। क्या बोला जाता है? वेद त्री। ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या है? धातु से। क्या है? धातु से। ये थ लिखा यहाँ पे, धातु से आएगा। ऋग्वेद की ऋचाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूतक। क्या कहा जाता है? सूतक। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, वह कितने मंडलों में विभाजित है? कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। उत्तर वैदिक काल में हल के देवता कौन थे? कौन थे? इंद्र। कौन थे भाई? इंद्र। अथर्ववेद एक डैश संग्रह है। क्या है? 20 खंडों का। यानी कि इसके अंदर कितने खंड हैं? 20 खंड हैं।
संजय ने भारत का पूरा वृत्तांत किसे बताया था? संजय ने महाभारत का पूरा वृत्तांत किसे बताया था? किसे बताया था? अंधे राजा धृतराष्ट्र को। किसको? अंधे राजा धृतराष्ट्र को। महाभारत में संजय को क्या वरदान मिला था? क्या मिला था? दिव्य दृष्टि का। क्या मिला था? दिव्य दृष्टि का। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किसमें किया गया? किसमें किया गया? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था? कौन था? बर्बरिक। कौन था? बर्बरिक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किससे? मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। चिकित्सा पद्धति का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। जटिल भाषाओं की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाने वाला वेदांग कौन सा है? कौन है? निरुक्त। कौन है? निरुक्त। यानी कि जटिल शब्द जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग की व्याख्या और उसके अर्थ को जानने के लिए, जानने की जिसमें अर्थ बताया गया, उनके जटिल शब्दों की व्याख्या की गई है, वो किसमें है? निरुक्त में। भारत में वैदिक काल का समय क्या था? क्या था? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध किस कला से है? किस कला से है? युद्ध कला से। धनुर्वेद यानी कि धनुष विद्या। धनुष विद्या। पूरा तत्ववेता बी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन कब किया था? कब किया था? 1951-52 में। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किसके उदाहरण हैं? किसके हैं? उपनिषद के। किसके हैं? उपनिषद के। हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चार क्या हैं? पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता, किस हिंदू देवता के रूप में का एक रूप है? किसका रूप है? विष्णु का। किसका है भाई? विष्णु का। वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्रियों का कार्य क्या था? क्या था? कोठाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या खजांची। कोषाध्यक्ष या खजांची। सबसे बड़ा प्राचीन भारतीय महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। वैदिक देवता बृहस्पति किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। किस में आते हैं? पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। यजुर्वेद को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? किस किस में? कृष्ण और शुक्ल में। कृष्ण और शुक्ल में। यज्ञीय मंत्रों के वेदों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यजुर्वेद। क्या कहा जाता है? यजुर्वेद। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद को। ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं संरक्षा माने जाने वाले भगवान कौन है? कौन है भाई? भगवान विष्णु है। ऋग्वेद की ऋचाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुक्तक। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या कितनी है? 4। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को क्या नाम दिया गया है? सृष्टिकर्ता। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। इसमें कितने सूतक शामिल हैं? 1028। कितने? 1028। उपनिषद ब्राह्मण ब्राह्मण और आर्णक किस साहित्य के भाग हैं? किसके? वैदिक साहित्य के। किसके हैं भाई? वैदिक साहित्य के। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आर्णक के अंतर्गत दूसरी आर्णक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद। किसके? ऋग्वेद।
सबसे प्राचीन उपनिषद है, कौन है? बृहदारण्यक। कौन है? बृहदारण्यक। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या है? निकटता। क्या है? निकटता। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्या है? क्या है भाई? ये वेदांग यानी कि वेद के अंग हैं। पुरुष सूतक डैश एक ऋचा है, किसकी है? ऋग्वेद की। किसकी है? ऋग्वेद की। वैदिक ऋचाओं का संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। रामायण के अनुसार रत्नाकार का दूसरा नाम क्या था? क्या था? वाल्मीकि। क्या था भाई? वाल्मीकि। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार कौन सा था? कौन सा था? वराह। क्या? किसका? वराह का। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? कौन सा अवतार लिया था? वराह का। किसका? वराह का। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? कौन सा है? सामवेद। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या थे? 4 वर्ण। क्या थे? 4 वर्ण थे। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रिय की। किसकी? क्षत्रिय की। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र डैश है। क्या है? 7 गोत्र हैं। क्या भाई? 7 गोत्र हैं। और ये किसके हैं? ये सारे के सारे किसके हैं? ब्राह्मण के। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? व्यास और सतलुज नदी के बीच। ऋग्वैदिक और प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार डैश नदी देवी थी? कौन थी? सिंधु। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया गया था? उत्तर प्रदेश में। आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल है, कौन है? ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? कितने वेद हैं? 4। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता है इंडो यूरोपीय। क्या कहा जाता है? इंडो यूरोपीय। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हैं जिनमें डैश मान्यता मिलती है? किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। भारतवंश का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जैमिनी द्वारा। दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना व मंत्र किस वेद में शामिल है? अथर्ववेद में। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जनता। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? कौन सा? वैश्य वर्ण। 10 दास राज्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गौतम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम है? वित्सता। क्या? वित्सता। वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु। कहाँ पे रहते थे? सप्त सिंधु। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में शामिल में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास द्वारा। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। ये इनको पर्व बोला जाता है। वैदिक काल में कन्या के अपहरण द्वारा
विवाह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राक्षस विवाह। वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा किए जाने वाले विवाह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? असुर विवाह। सत्सहर्ती संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी? अहिच चित्र में। कहीं पे? अहिच चित्र में। हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? सामवेद से। किससे है? सामवेद से। उपनिषद ग्रंथ किसके द्वारा संबंधित है? दर्शन शास्त्र द्वारा। किसके द्वारा संबंधित है? दर्शन शास्त्र। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन मूल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उपनिषद से। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। पुरुष मेध मानव बलि का उल्लेख किस में मिलता है? किस में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। किस में? सतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव की कथा किस वेद में वर्णित है? यजुर्वेद में। प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जीवन विज्ञान के बारे में प्रारंभिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में मिलते हैं? यजुर्वेद में। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ब्राजपति। क्या कहा जाता था? ब्राजपति। प्राचीन भारत में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? क्या था? कृषि। वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? अधन्या। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए? जी के लिए। यानी कि जो जी शब्द होता है जिसको हम रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं जी, उस शब्द के लिए क्या था? ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। सुदास किस ग्रंथ किस वंश के थे? किसके थे? भरत वंश के। किसके थे? भरत वंश के। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर थी? किस पे थी? परुष्णी। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।